प्राथमिक शिक्षा इतनी जरूरी है कि जो छात्र मूलभूत अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान में पीछे हो जाते हैं उन्हें अपनी स्थिति से निकलने में वर्षों का समय लग जाता है। और भारत में मौजूदा समय में लगभग 5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो प्राथमिक शिक्षा के योग्य होने के बावजूद प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं। सोचिए कि इस तरह की स्थिति यदि बनी रहे तो अगले कुछ वर्षों में यह संख्या बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी। इस तरह की समस्या से निपटने के साथ ही प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। वर्तमान शिक्षा में ज्यादातर स्कूल या कॉलेज में जिस पर अधिक जोर दिया जाता है वह है पाठ्यक्रम को रटना और सर्टिफिकेट हासिल करना, और प्राथमिक शिक्षा भी इससे अछूती नहीं है। जबकि होना यह चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा में छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पढ़ने लिखने बोलने गिनने तर्क के साथ सोचने समझने समस्या को सुलझाने और रचनात्मक होने की तैयारी करानी चाहिए। एक और समस्या यह है कि प्राथमिक शिक्षा में जिस औपचारिक प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उसमें सभी बच्चों को सिखाने का तरीका एक ही होता है, जबकि बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में अपने अपने तरीके से विभिन्न स्तरों और गति के साथ सीखते हैं। तो इससे होता यह है कि बहुत सारे बच्चे पिछड़ जाते हैं। ज्यादातर प्राथमिक स्कूल में यदि हम नजर डालें तो जमीनी स्तर पर और भी समस्याएं देखने को मिलेंगी, जैसे किसी स्कूल में पर्याप्त शिक्षक का न होना या एक ही कक्षा में एक शिक्षक के ऊपर 30 से ज्यादा विद्यार्थी की जिम्मेदारी होना, शिक्षक को स्थानीय या आंचलिक भाषा का ज्ञान न होना जिससे कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी के साथ संपर्क साधने में कठिनाई होना, इससे विद्यार्थी का सीखन प्रभावित होता है। विद्यार्थी के सीखन में एक और जो बाधक के रूप में देखा जाता है वह है उसका बुरा स्वास्थ्य और कुपोषण। इन्हीं सब समस्याओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में जिन विषयों को सम्मिलित किया गया है उनमें पहला है 3 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उनके अंदर संज्ञानात्मक विकास तथा भावनात्मक विकास को भी बढ़ावा देने की जरूरत है, और उसके लिए बातचीत खेल कूद चलने फिरने ध्वनि और संगीत दृश्य और स्पर्श से जुड़ी गतिविधियों का सहारा लिया जा सकता है। 3 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के साथ साथ उनके अंदर जिन कौशलों का विकास करना चाहिए वह हैं अंग संचालन के कौशल, स्कूल में और अपने साथियों के बीच अपने आप को सहज महसूस करने के कौशल, नैतिक मूल्य और अन्य महत्वपूर्ण जीवन कौशल जैसे सहयोग की भावना, टीम वर्क, सामाजिक मेलजोल, करुणा, समता, समावेश, संवाद, सांस्कृतिक सम्मान, खुश मिजाजी, जिज्ञासा और रचनात्मकता। 3 से 6 वर्ष तक की आयु की अवधि को बच्चों के लिए इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि नई शिक्षा नीति में 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ECCE अर्थात अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रदान करने का एक लक्ष्य रखा गया है, और वर्ष 2025 तक इस लक्ष्य को पूरा करने की एक समय सीमा तय की गई है। यहाँ पर बता दें कि ECCE को पहली बार साल 2013 में लागू किया गया था। 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आज आंगनवाड़ी केंद्र हैं, पर ज्यादातर आंगनवाड़ी केंद्रों में संसाधन और शिक्षा के बुनियादी ढांचे की बहुत कमी है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है और ऐसे भी शिक्षकों का अभाव है जो आरंभिक शिक्षा के लिए समर्पित हैं। अतः आज ज्यादातर आंगनवाड़ी केंद्र ECCE के मापदंडों पर खरे नहीं उतरते। इसलिए नई शिक्षा नीति में मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों को संसाधनों से लैस करने की बात कही गई है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की बात कही गई है। साथ ही बड़े पैमाने पर नए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की भी बात कही गई है और ऐसे एडिशनल क्वालिटी सेंटर्स या अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण केंद्र की स्थापना की बात कही गई है, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि आंगनवाड़ी केंद्रों तक बच्चों और उनके माँओं की पहुंच सरल और निःशुल्क हो। इसके साथ ये भी सुझाव दिया गया है कि नए आंगनवाड़ियों को प्राथमिक स्कूलों के साथ स्थापित किया जाए। इस तरह के विद्यालय को कंपोजिट स्कूल या संयुक्त विद्यालय कहा जाएगा। एक कदम आगे बढ़कर सरकार ये भी कर सकती है कि 3 साल से कम की आयु के बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी केंद्रों को दे दें और 3 से 6 साल की आयु के बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी प्राथमिक स्कूलों को। और जो कंपोजिट स्कूल या संयुक्त विद्यालय बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे वहाँ पूर्व प्राथमिक शालाओं की स्थापना की जाएगी। किसी भी बच्चे में साधारणतः 8 वर्ष की उम्र के बाद ही उनमें नीतियों और पूर्व निर्धारित समय सीमा को अनुसरण करने का हुनर आता है, और साथ ही 8 वर्ष की उम्र के बाद ही बच्चे पूर्व निर्धारित शिक्षण प्रक्रियाओं के साथ सामंजस्य बिठाना शुरू कर पाते हैं। अतः 7 और 8 की आयु के बच्चों को जब वे कक्षा 1 और कक्षा 2 में पढ़ते हैं तब उनके ऊपर पाठ्यक्रम लादने के बजाय उनके हिसाब और उनकी गति के अनुसार उनके पाठ्यक्रम को लचीला बनाना चाहिए। अतः नई शिक्षा नीति में 3 वर्ष की आयु से लेकर 8 वर्ष की आयु के बच्चों को एक एकल शिक्षण इकाई अर्थात बुनियादी स्तर के अंदर रखने की सिफारिश की गई है। आंगनवाड़ियों, पूर्व प्राथमिक स्कूलों और प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा को सम्मिलित रूप
से प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की संज्ञा दी गई है और इस शिक्षा में सीखने के अनुकूल उच्च गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए राज्य स्तर या क्षेत्रीय स्तर पर ऐसी समितियों का निर्माण किया जाएगा जिनमें मौजूद रहेंगे संज्ञान विशेषज्ञ, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के विशेषज्ञ, कलाकार और वास्तुकार। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को जमीन पर उतारने के लिए शिक्षकों का एक ऐसे दल का गठन किया जाएगा जिनकी न सिर्फ आरंभिक पेशेवर तैयारी रहेगी बल्कि समय समय पर उनके कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट या सतत पेशेवर विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण, मेंटरिंग और कैरियर मैपिंग तंत्र की व्यवस्था की जाएगी। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और पोषण पर भी ध्यान रखा गया है और इसीलिए नई शिक्षा नीति में मध्याह्न भोजन के साथ साथ पौष्टिक नाश्ते की शुरुआत की बात भी की गई है। नाश्ते में दूध और एक केला रह सकता है।